ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर इशू डिवेंचर्स पार्ट नंबर 8 हम कर रहे हैं और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर करेंगे रिडम्पशन का। एग्जांपल है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिवेंचर्स इज डीम टू बी ₹100 और अलग अलग केसेस ABCD हमारे को दिए गए हैं, सभी में एंट्रीज हम लोग करेंगे और देखेंगे कैसे करना है। तो पहला केस हमारा ए, व्हेन 10 डिवेंचर्स और इशूड एट ₹100 रिपेबल एट ₹100। 10 डिवेंचर हमने इशू किया, हर एक डिवेंचर 100 रुपये का है और रिपेबल भी 100 रुपीज़ का है, देने भी 100 रुपये है। तो पहली एंट्री ए केस की आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000 रुपीज़ की। 1000 की क्यों? क्योंकि हर एक डिवेंचर 100 का है और 10 डिवेंचर टोटल है, 100 इंटू 10 हो गए 1000 रुपीज़। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफ़र करने की एंट्री 1000 की हो गई। अब आते हैं बी केस पर। बी केस क्या बोला, 10 ही डिवेंचर हैं, 95 में इशू किए गए और रिपेबल एट 100, लिए हमने 5 रुपये कम, देने हैं 100 रुपया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एक डिवेंचर पे कितने लेने हैं 95, ठीक है, और टोटल डिवेंचर कितने हैं 10, तो 95 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 950 रुपीज़ हमारे पास आएंगे। अब ट्रांसफ़र करने की जब बारी आती है तो हमने क्या कहा कि भाई जब लौटाना है तब तो 100 रुपये लौटाना है, इसका मतलब 5 रुपये हमने कम लिए, 5 रुपये कम लेने से हमारे को लॉस हो गया। लॉस होने के कारण नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो हमने डिवेंचर डिस्काउंट को डेबिट साइड पर लिख दिया, ठीक है। अब एंट्री हमारी ऊपर वाली डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सेम आ जाएगी हमारी यहाँ पर, इसको ख़त्म करना है हमने। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने की थी ऊपर 950 की थी, डिवेंचर डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया 50 रुपये का। कैसे 95 रुपीज़ का डिवेंचर बेचा हमने, 100 रुपये का 5 रुपये कम लिए, एक डिवेंचर पे 5 रुपये, तो 10 डिवेंचर पे कितने हो गए 50, ठीक है। तो टोटल डिवेंचर होल्डर को कितने पैसे बनते थे 1000 बनते थे, ठीक है। ये हो गई हमारी बी केस की एंट्रीज। अब आते हैं सी केस की एंट्रीज पर। देखें सी केस की एंट्री क्या है हमारी, यहाँ पर बोला गया डिवेंचर्स नोट कर लिया होगा क्वेश्चन अपने। 10 डिवेंचर हैं इशूड एट 105, अब हमने बेचा डिवेंचर कितने का 105 का और रिडीम कितने का करना 100 का। इसका मतलब लिए 105 हैं और देने वापस 100 हैं। तो देखते हैं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये आ जाएगी 1050 की एंट्री। कैसे आएगी ये, क्योंकि हमको ये बोला गया पैसे हमने कितने लिए हैं, पैसे हमने लिए 105 रुपये एक डिवेंचर पे, एक डिवेंचर पे 105, तो 10 डिवेंचर पे कितने हो गए 1050, ठीक है। तो ये एंट्री आ गई। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र करने की। तो देखो यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की जब हम बात करेंगे तो हमको क्या बोला गया, हमने जो पैसे लिए 105 लिए, जबकि डिवेंचर की कीमत कितनी है 100 रुपया है। इसका मतलब हमने कितने पैसे ज़्यादा लिए 5 रुपये एक डिवेंचर पे ज़्यादा लिए, ठीक है। तो डिवेंचर कितने हो गए 10, एक डिवेंचर पे 5, तो 10 डिवेंचर पे हो गए 50। 50 हमने ज़्यादा लिए तो उससे हमारे को लाभ हुआ, लाभ हुआ तो नॉमिनल अकाउंट है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, क्रेडिट्स इनकम एंड गेंस को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, मतलब जो प्रीमियम हमको मिला है, ज़्यादा पैसा हमको मिला, उसको हम डालते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, तो उसमें हम डालेंगे। एंट्री हमारी हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो ऊपर वाली एंट्री में कितना अमाउंट है 1050 वो हमने लिख दिया। डिवेंचर के सामने कितना पैसा आएगा, डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअली डिवेंचर कितने रुपए का है 100 रुपये का, और डिवेंचर कितने हैं 10, 100 इंटू 10 कितने हो गए 1000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने हमने हर एक डिवेंचर पे 5 रुपये ज़्यादा लिए और डिवेंचर हैं 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 हम करेंगे तो 50 रुपये आ गया। अब आते हैं डी केस पर। तो डी केस में देखिए हमारे को क्रेडिट साइड पर क्या बोला गया, बोलता है कि 10 डिवेंचर्स इशूड एट ₹100, 10 डिवेंचर हमारे पास हैं। देखो अब शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो था 10 डिवेंचर हमारे हैं और हर एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का, रिडीम डेट ₹105 और इनको रिडीम करना है 105 में, मतलब लिए हमने 100 और वापस करने 105। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे, हमने लिए एक डिवेंचर पे 100, तो 10 डिवेंचर पे 1000। अब आती है बात कि जब हमने रिडीम करना है तब 105 रुपये देने हैं, इसका मतलब 5 रुपये ज़्यादा देने हैं, उससे 5 रुपये का नुकसान हो गया। एक डिवेंचर पे 5 रुपये, तो 10 डिवेंचर पे 50 रुपये। तो एंट्री हमारी बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये कितना आया, ऊपर वाले एंट्री का ये अमाउंट आ गया, कितना है 1000 रुपया। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितने रुपए कम लिए हमने 5 रुपये, एक डिवेंचर पे 5 रुपये, तो 10 डिवेंचर पे 50 रुपये, ठीक है। उसके बाद है टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर के सामने तो उसका वास्तविक मूल्य आएगा ना,
एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपया, तो 10 डिबेंचर की बन गई 1000। अब आता है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम मतलब कितना पैसा ज़्यादा पे कर रहे हैं, 105 रुपये हम दे रहे हैं, मतलब एक डिबेंचर पे 5 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। तो एक के 5 तो 10 के 50 रुपये आ गया प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है। अब आते हैं ई केस पर। देखें राइट साइड पर क्या दिया गया, डिबेंचर्स फॉर इशूड एट ₹95, 95 रुपीज़ का इशू किया गया और रिडीमेबल एट 105। सेम केस कि जब हमने पैसे लेने थे तो 100 की जगह 95 लिए, और जब वापस करने हैं तो 100 की जगह 105, मतलब पहले कम लिए और ज़्यादा देने हैं 5। तो एंट्री हमारी सबसे पहले एंट्री मिलने की आती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक डिवेंचर पे 95 लिए तो 10 पे 950 हो गए। अब आती है हमारी अगली एंट्री ट्रांसफ़र की। क्या हो गया, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ऊपर वाली एंट्री का ही अमाउंट हमने लिख दिया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस कितना हो गया हमारे को, 5 रुपये पहले कम लिए, 5 रुपये बाद में ज़्यादा देने, तो 10 रुपये का नुकसान हुआ एक डिवेंचर पे। और टोटल डिवेंचर कितने हमारे 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितने हो गए 100, 100 रुपीज़ के सामने आ गया। अब आते हैं टू डिवेंचर पे, डिवेंचर के सामने तो डिवेंचर की वास्तविक कीमत आएगी 100 रुपये का डिवेंचर, 10 डिवेंचर है, 100 मल्टीप्लाई बाई 10 कितने हो गए 1000। और प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर हम देखें, प्रीमियम मतलब कितना पैसा लौटाना है हमने 105, कितना एक्स्ट्रा लौटाएंगे 5, एक डिबेंचर पे 5 रुपये तो 10 डिबेंचर पे 50 रुपये, तो प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर के सामने 50 रुपये आ गए। ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, हमारा शायद ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा है ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती या हानि को अपलिखित करना, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू डिवेंचर। हमारे को ये बोला गया कि जब हमने डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया, उसे हमारे को जो लॉस हुआ, अब उस लॉस का हमने क्या करना, उस लॉस को हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पूरा करेंगे धीरे धीरे करके। ये जो लॉस हमारे को होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और साथ में दूसरी बात, ये अवास्तविक संपत्तियाँ, फिक्टिशियस एसेट्स ही होती हैं। इनको हम एसेट साइड पर दिखाते हैं, पर वास्तव में हमारी कोई संपत्तियाँ ये होती नहीं, क्योंकि नुकसान हो चुका होता है। इसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से धीरे धीरे अपलिखित करना, अपलिखित को बोला जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। जब तक इनको अपलिखित या राइट ऑफ या समाप्त नहीं करते, तब तक इनको बैलेंस शीट में हम दिखाते रहते हैं। तो देखो एंट्री क्या होती है हमारी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से या तो इसको पूरा करते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरा करते हैं किस चीज़ को, टू डिवेंचर डिस्काउंट को या लॉस ऑन इशू डिवेंचर को। तो राइट साइड पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, जहाँ पर ट्रू डिवेंचर डिस्काउंट हमने दिखाया है। डेबिट साइड पर खर्चे आते हैं सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये भी डेबिट साइड पर आता है। अब ये जो हमारा इंटरेस्ट होता है, इसको राइट ऑफ करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे को बोला गया, जब ऋण पत्र का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात किया जाता है। ठीक है, एक फिक्स टाइम के बाद हम लोग इसके रिडीम करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, उसने बोला डिवेंचर ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, इशूड एट 5% डिस्काउंट, इसको हमने 5% डिस्काउंट पर बेचा, टू बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, और इनको हमने 5 साल के बाद रिडीम करना है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, क्योंकि डिस्काउंट कितना है 5%, और डिवेंचर कितने के 5 लाख के, 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/100, ये आ गया 25,000 का टोटल डिस्काउंट हमने देना है। पर कितने वर्षों के बाद पैसा लौटाना है हमने, 5 वर्षों के बाद। तो पूरा जो 25,000 है इसको हम 5 वर्षों में बांट देते हैं। तो 25,000 बाई 5 इज इक्वल टू 5,000, ये हर साल हम अपने अकाउंट में से धीरे धीरे 5-5 हज़ार रुपया करके कम करते रहेंगे, और जब 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तक हमारा पूरा डिस्काउंट जो है वो अकाउंट में से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका बोला, जब ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है, डिबेंचर को हम रिडीम कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके रिडीम कर रहे हैं, एक साथ सारा नहीं कर रहे। ठीक है। तो अब इस केस को कैसे हम अपनी किताबों में करेंगे, तो पहला आता है हमारा, एक एग्जांपल लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। द डिबेंचर्स ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, इशूड है 6% डिस्काउंट, इनको 6% डिस्काउंट पर इशू किया गया, रीपेबल एवरी ईयर, हर साल इसकी पेमेंट जो है वो हम करेंगे 31 दिसंबर को, बाई ईयरली लॉटरी। ठीक है, हर साल हम एक लॉटरी निकालेंगे, उसमें 2 लाख रुपए के डिबेंचर कोई भी हम छांटेंगे और उनको हम रिडीम करेंगे। तो देखो ईयरली रिपेमेंट कैसे हम करें, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट बना, टोटल डिबेंचर कितने के 10 लाख रुपए के थे, डिबेंचर का रेट कितना दिया गया क्वेश्चन में 6%, 10 लाख का 6% कितना आ गया 60,000। अब ये 60,000 का जो लॉस है, इसको हमने धीरे धीरे करके हर साल राइट ऑफ करना। तो देखो टेबल हमने बनाया, उससे हम समझेंगे। पहला आ गया ईयर 1 2 3 4 5, कैसे आया, देखो बिल्कुल राइट साइड पे कैलकुलेशन की गई लाल रंग से। टोटल अमाउंट कितना है हमारे डिबेंचर का, 10 लाख रुपीज़ हमने ऊपर लिख दिया, हर साल कितना पैसा हम लौटाएंगे
2 लाख रुपया क्वेश्चन की लास्ट फर्स्ट लाइन में लास्ट में दिया ना, 2 लाख रुपया और वापस कर देंगे। तो 10 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो आ गया 5। इसका मतलब है हर साल यदि हम 2 लाख रुपया लौटाते हैं तो 5 वर्षों में 10 लाख पूरा हो जाएगा। तो मतलब 5 वर्षों में डिवाइड करना, यहाँ से आया 5 साल। दूसरा आ गया हमारा डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो पहले साल हमारे पास कितने डिबेंचर थे, 10 लाख के थे। और क्वेश्चन में देखो मार्क किया हुआ है मैंने रेड लाइन से कि हर साल हम कितने डिबेंचर ख़त्म करेंगे, 2 लाख। तो पहले साल है 10 लाख, उसमें से 2 लाख ख़त्म हुए तो अगले साल रह गए 8 लाख, उसमें से फिर 2 लाख ख़त्म हुए तो 6 लाख, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख रह गए हमारे, और आखिरी में 2 लाख भी ख़त्म करेंगे तो सारा हो जाएगा। अब आती है बात रेशो की, ठीक है। तो रेशो हमने कैसे निकाली, पहले साल हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ था, 5 साल बचे थे, फिर 4 साल बचे, फिर 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर 1 साल बचा। अब इन सबका यदि हम टोटल करते हैं तो नीचे कितना आ गया, 15, ठीक है। तो इसका मतलब पहले साल की रेशो बन गई 5/15, दूसरे की बन गई 4/15, फिर बन गई 3/15, फिर 2/15 और 1/15। ये एक रेशो बन गई। अब अगला है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, हर साल कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। तो हमारा डिस्काउंट टोटल कितना बना, ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, 60,000 बना। 60,000 का 5/15 पहले साल, 60,000 का 4/15 नेक्स्ट ईयर, तीसरे साल 60,000 का 3/15 तीसरे कॉलम से ले रहे हैं हम लोग, और 60,000 का 2/15 ये भी लिया, और लास्ट ईयर में आ गया 60,000 का 1/15, जो आ गया 20,000, 16,000, 12,000, 8,000, 4,000 और 60,000। तो इस तरीके से हम अपने डिवेंचर्स को 5 सालों में पूरा ख़त्म कर देंगे अकाउंट्स में से।